अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बालों की केयर के मुतालिक अक्सर लोग पूछते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, बालों की क्या केयर की जाए, कैसे उनको हेयर फॉल को कैसे रोका जाए। देखें, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कॉज क्या है, वजह क्या बनी बालों के गिरने की। बालों के गिरने की अगर वजह समझ में आ जाएगी तो ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। जिस तरह की वजह होगी उसके मुताबिक रेमेडीज़ होंगी, उसके मुताबिक आपकी डाइट प्लान या आपकी मेडिकेशन होगी, या जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो उसके मुताबिक होगी। मैं आपको कुछ वजूहत बताता हूँ, उनको पहले देखें कि कहीं ऐसी कोई वजह तो नहीं है, फिर उसके मुताबिक आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि हमारे साथ ये मसला है तो उसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी वजह बालों के गिरने की वो जीन्स में आपको जो मौरूसी तौर पर आपकी इनहेरिटेंस में आपकी वालदैन की तरफ से जो चीज़ें मिलती हैं उनमें ये एक वजह हो सकती है कि बाल ख़ानदानी तौर पर गिरते हों। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह आम तौर पर ख़ास तौर पर ख़वातीन में जो हार्मोन्स का जो चेंजेस हैं उसकी वजह से बाल उनके हेयर फॉल होता है। अच्छा, बालों की ऐसी केयर जो बालों की स्टाइल बनाते वक्त जो ख़ास तौर पर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मतलब कोई मुख्तलिफ़ किस्म के जेल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं बालों का स्टाइलिंग के लिए, तो बालों की रूट्स को वो कमज़ोर कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है बालों के गिरने की, क्योंकि जड़ें उनकी कमज़ोर हो जाती हैं। और इसी तरह से बालों की जो गिरने की सबब एक पुअर डाइट है आपकी। मतलब अगर आप अच्छी ग़िज़ा नहीं ले रहे हैं तो आपके हेल्दी सेल्स नहीं बन रहे। बाल हमारे बेसिकली हमारी बॉडी से निकलने वाले सेल्स ही होते हैं। तो आप किस तरह की प्रोटीन ले रहे हैं, आप कितनी ग़िज़ा है आपकी, कैसी ग़िज़ा है, उसके मुताबिक आपके बालों की हेल्थ भी होती है। अच्छा, इसके अलावा ओवर मेडिकेशन एक बड़ी वजह हो सकती है। कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं दवाइयाँ खाने के, हर वक्त दवाइयाँ, कोई ना कोई दवाई, ज़रा सा कोई मसला हुआ दवाई, ज़रा सा मसला हुआ जी मैं मेडिसिन ले आऊँ, डॉक्टर के पास चले गए। कई तो मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो ऐसे ही बस वो शौकिया चेकअप के लिए चले जाते हैं डॉक्टर के पास कि महीना हो गया जी वो गए नहीं डॉक्टर के पास, चले यहाँ चक्कर लगाए जी। ऐसे लोग भी हैं दवाइयाँ खाने वाले शौकीन। तो ओवर मेडिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है बालों के गिरने की। अच्छा, इसके साथ साथ बालों के गिरने की जो वजह जो आम तौर पर होती है वो मौसमी असरात भी होते हैं, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। और लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक वजह स्ट्रेस है। यहाँ पर आजकल हर बंदा स्ट्रेस का शिकार है। माली तौर पर परेशानियाँ हैं, किसी को वैसे ही कोई सोशल उसकी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है तो उसको परेशानी है। तो वो नफसियाती तौर पर जब डिप्रेस्ड होता है बंदा, जब स्ट्रेस उसके दिमाग पर ज़्यादा होता है तो उस वक़्त उसके बालों का हेयर फॉल हो सकता है। अच्छा, इसके साथ आपके स्कैल्प की जो हेल्थ है वो बेहतर ना हो, मसलन आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर सर की तरफ ना हो, मतलब पूरा सही तरह से, तो इसको भी ये तो खैर इसकी ट्रीटमेंट आपको करवानी चाहिए डॉक्टर के पास जाके। तो ये एक वजह हो सकती है। अच्छा, लेकिन ये सारी वजूहत हैं, ये बड़ी मेजर वजूहत है जो मैंने बताई हैं, लेकिन एक चीज़ जो हर बंदा उसको ठीक कर सकता है वो है गैर मियारी शैम्पू को फौरी तौर पर बंद कर देना। बहुत बड़ी वजह है ये। गैर मियारी शैम्पू का इस्तेमाल बालों के गिरने की बहुत बड़ी वजह है। आर्टिफिशियल चमक, आर्टिफिशियल उसके अंदर वो कंडीशनर्स इस्तेमाल किए होते हैं सिंथेटिक केमिकल्स वाले, वो बालों को बर्बाद कर देते हैं, बालों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बालों को उनसे बचाना चाहिए। आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो मार्केट में दस्तियाब शैम्पू हैं वो अगर हफ्ते में 3 दफ़ा उससे बाल धो लें तो बाल रुखे हो जाते हैं, बाल बड़े अजीब से बनना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि बालों को ज़्यादा उनसे धोना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जब हम जाके हफ्ते में जी 2 दफ़ा सिर्फ सर धोएं जी, या 3 दफ़ा, ख़वातीन ऐसे ही करती हैं, तो वो क्या उनका मसला होता है कि उनके बाल जो हैं गंदे रहना शुरू हो जाते हैं। जब उनकी स्कैल्प के ऊपर गंदगी रहना शुरू हो जाती है और स्क्रीशंस जो हैं स्कैल्प के ऊपर जमना शुरू हो जाती हैं तो फिर भी बालों के गिरने की वजह बनती है। अच्छा, बालों की सफाई पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छे ऐसे हाइपोअलर्जेनिक शैम्पू से जो बालों को नुकसान ना दे। बालों की हेल्थ का बहुत बड़ा असर, बहुत बुरा असर जो है वो शैम्पू की वजह से आता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक शैम्पू इस्तेमाल करें, अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करें, थोड़े से पैसे ना बचाएं कि बाद में ज़्यादा पैसे लगाने पड़े। तो मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ इतनी चीज़ों को आप उस पर तवज्जो दे लें तो काफ़ी है ये इससे आपके हेयर फॉल को आप रोक सकते हैं। देखें, मैंने जो कॉजेज़ बताई हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें जिनको आप दूर कर सकते हैं। जो चीज़ें दूर नहीं हो सकती उनको ट्रीट किया जा सकता है, उनके लिए मेडिसिन हो सकती हैं, उनके लिए प्रॉपर उसके मुताबिक जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो फिर मैं इंशाल्लाह वो मुझसे रब्ता कर लें, मैं उसके लिए ट्रीटमेंट भी कर सकता हूँ इंशाल्लाह।
आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।